अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं पंजीरी बनाने लगी हूँ, दूध की पंजीरी। ये दूध जो है मैंने खुशक कर लिया है। ये वो वाला दूध है जो भैंस का पहले दिन का दूध होता है। जब वो इसको बॉली और हुबलू दो नामों से हमारे पाकिस्तान में ब्लैंड आ रहा है, तो बाकी जगहों पे हर जगह पे इसका अपना नाम है। तो ये देखें, दूध को मैंने अच्छी तरह पकाया है, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकाते हुए इसको मैंने इस तरह खुश्क कर लिया है और ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। इसमें से जो इसका पानी था वो रिमूव हो गया है। और अब हम एक पहले घी मैंने इधर डाला हुआ है और घी जो है वो गर्म हो गया है, तो उसमें ये इलायची की मैं कुछ दाने डाल रही हूँ। घी जो है ये मैंने एक प्याली लिया है, ये वाली एक प्याली, क्योंकि इसमें घी जो है ज़्यादा कुछ डाला जाएगा। तो अब हम इसमें सूजी डालते हैं। सूजी भी मैंने एक प्याली ली है। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। जो लोग कमर के दर्द की शिकायत करते हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। वो ज़रूर बनाएं, बना के रख लें आप इसको। और आप सुबह नाश्ते से पहले आप इसको 2-3 चम्मच खाएं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है, ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो बहुत सेहत के लिए अच्छा है, आपकी कमर का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसमें आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालें। ड्राई फ्रूट जो है, ये भी कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। अभी मैं ऑरेंज को भूनूंगी, इसका कलर जो है हमें चेंज करना है। और ये देखिए, कलर जो है चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ अभी। थोड़ी देर में इसको मज़ीद चलाऊंगी चम्मच को। ये कलर जो है चेंज हो चुका है सूजी का। और इसको मैं अब दूध जो खुशक किया था वो डालने लगी हूँ। ये एक प्याली मैंने दूध की ली है और आग मैंने स्लो कर दी है। ये तकरीबन एक प्याली से थोड़ा कम है, तो ये तकरीबन 1.5 प्याली दूध था और मैंने सारा डाल दिया है। फिर मैं इसको हल्की आंच पे भूनूंगी। ये एक प्याली चीनी है, तो ये मैं डालने लगी हूँ इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। इसको भी मैं पकाऊंगी जब तक ये चीनी जो है इसके अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाती, उस वक्त तक मैंने इसको पकाना है। अभी चीनी को मैंने हल्की आंच पे मिक्स कर लिया है, और क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे इसको मिक्स करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त पंजीरी बनेगी। स्लो आंच पे इसको मिक्स करें इसके अंदर। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालने लगी हूँ। तो ड्राई फ्रूट में आप कोई चीज़ भी ले सकते हैं, सारे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि ड्राई फ्रूट से ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये किशमिश के बाद मैं इसमें बादाम डालने लगी हूँ। और छुहारे जो हैं मैंने पहले से भिगो के गर्म पानी में रखे हुए थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। तो आप छुहारे डालें या कोई भी आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी पे है, लेकिन छुहारे जो हैं वो बहुत ही सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो आप इसमें उसको भी डालें। और चीनी जो है वो मेरी तकरीबन बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। आप चीनी 2 तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि चीनी जो है वो अगर आप डालेंगे तो वो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने डाली है, तो स्लो आंच पे उसको आप अच्छी तरह मिक्स करें और चीनी आप जल्दी डालें।
और अगर आप चीनी का पाउडर बना लें तो वो सबसे बेहतर है। और आप दूध में जब दूध गर्म कर रहे हों तो उसमें भी आप चीनी को डाल के मिक्स कर लें दूध के अंदर, और दूध खुश्क होने के बाद आप डालें, ताकि थोड़ा जब दूध खुश्क होने में रह जाए तो फिर वो भी चीनी जो है वो दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो ये चीनी मैंने जो डाली है वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, लेकिन इसको मैंने स्लो आंच पे मिक्स किया है। पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करना, वरना पंजीरी जो है आप अच्छी नहीं बनेगी। और आप इसको बना के रखें, फ्रिज में रख लें। वैसे भी सर्दी के मौसम में बाहर भी पड़ी है तो बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगी। तो अब ये पंजीरी रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसी तरीके से बनाएं, बिल्कुल आपकी इसी तरह की बनेगी। और ये बच्चे और बूढ़े सबके लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आप भी घर में बनाएं और घर के हर फर्द के लिए ये बेस्ट है। आप इसको बना के फ्रिज में रखें, वैसे बाहर रखें, लेकिन इसमें पानी यूज़ मत कीजिएगा। पानी अगर आप यूज़ करेंगे तो ख़राब होगी, वरना ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।